हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जो उपासना स्थल अधिनियम 1919 है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 के उपासक के मामले को केंद्र को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के 31 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया है हलफनामा अपना केंद्र सरकार को दर्ज करने का। पूजा स्थल अधिनियम है क्या? दरअसल ये किसी भी तरह से पूजा स्थलों के रूपांतरण और उनके धार्मिक स्वरूपों के लेखों और संबंधितों या उनके आनुषंगिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिनियम के रूप में वर्णित है, जैसा कि ये 15 अगस्त 1947 को था। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम जो है 1991, ये अधिनियम जो है 15 अगस्त 1947 तक, जो 1947 तक अस्तित्व में जो आए हुए थे किसी भी धर्म के पूजा स्थल हो, चाहे कोई एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है। जो स्मारक हैं उनको धार्मिक आधार पर रखरखाव उसका नहीं किया जा सकता, और जो पूजा स्थल हैं जो जिस विशेष धर्म या जिस आस्था के हैं तो उनको दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये कहता है हमारा पूजा स्थल अधिनियम जो है। ये केंद्रीय कानून 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था। अधिनियम के प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं? धर्म परिवर्तन पर रोक, जो धारा 3 है इसकी धारा किसी भी पूजा स्थल के परिवर्तन पर रोक का प्रावधान करती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या किसी वर्ग के पूजा स्थल को एक ही धार्मिक संप्रदाय से किसी भिन्न वर्ग या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल पर रोक सकता है में परिवर्तित नहीं करना चाहता। अगर वो परिवर्तित नहीं करना चाहता तो उसको वो रोक सकता है। धार्मिक प्रकृति की रचना, ये धारा 4(1) है। इस ये घोषणा की गई है कि 15 अगस्त 1947 तक आस्था धार्मिक स्थलों की धार्मिक प्रकृति पूर्ववत बनी रहेगी, जो 15 अगस्त 1947 से पहले या तक थी। विषय संबंधी चोट, धारा 404 से 42, ये क्या कहती है? इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक प्रवृत्ति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के सहमति पत्र पर कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई समाप्त नहीं होगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अगर वो चल रही है तो समाप्त नहीं होगी और नई शुरू नहीं की जाएगी। अधिनियम के अपवाद, धारा 5 अपवाद क्या कहता है? धारा 5 कहता है, यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व स्थान और प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल स्थापत्य अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले आदिवासियों पर लागू नहीं होता। वे मामले भी इसमें शामिल नहीं है जो पहले ही लागू हो गए हैं या जोड़े गए हैं, और इस तरह के रहस्यों में सिद्धांत लागू होने से पहले तय किए गए रूपांतरण शामिल हैं। इस अधिनियम में अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम से पहचाने जाने वाले विशिष्ट पूजा स्थल तक का उल्लेख नहीं है, जिसमें इससे जुड़ी कोई कानूनी कार्रवाई भी शामिल नहीं है। ये नहीं हो जाएगा। इस धारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर ज़्यादातर 3 साल की कैद और जुर्माने सहित सज़ा सुनाई जाती है। आलोचना, इस आलोचक जो है वो इसकी आलोचना कैसे करते हैं? आदर्श समीक्षा पर रोक। आलोचकों का तर्क है कि ये जो संविधान या संवैधानिक सलाहकार हैं वह एक वैधानिक प्रस्तावक हैं। उनका मानना है कि ये संतुलन प्रणाली को प्रतिबंधित और नियंत्रित करता है और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में न्यायिक भूमिका को सीमित करता है। पूर्व संबंध कट ऑफ दिनांक क्या है? ये धार्मिक स्थलों की स्थिति निर्धारित करने के लिए सांप्रदायिक तिथि स्वतंत्रता दिवस 1947 का उपयोग करने के लिए इस अधिनियम को आलोचना की जाती है। ये कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 तक जिस स्थिति थी उसी यथास्थिति को बनाए रखा जाए। इसको लेकर भी आलोचना होती है। आतंकियों का तर्क है कि ये अंतिम तिथि, आतंकियों नहीं हुए, जो इतिहासकार होंगे जो उनका तर्क है कि ये अंतिम तिथि ऐतिहासिक अन्यायों की अनदेखी करती है और उस तारीख से पहले टुकड़े की सुरक्षा को स्वीकार करती है। धर्म के अधिकार का उल्लंघन क्या हो रहा है? आलोचकों का दावा है कि अधिनियम बौद्धों, जैनियों, बौद्धों, सिखों और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनका तर्क है कि उनके पूजा स्थलों पर दावा करने और स्थापित करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करता है, जिससे उनके धर्म के पालन की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है। वफादारी का उल्लंघन, इस अधिनियम का विरोध करने वालों का तर्क है अधिनियम विचारधारा के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और ये समुदाय को दूसरे समुदाय से अधिक महत्व या प्राथमिकता
प्रदान करता है। यह वफादारी की जगह विचारधारा होगा, यहाँ पे विचारधारा का उल्लंघन। अयोध्या विवाद मामले को अलग रखा गया है। अयोध्या विवाद मामले को अलग रखा जाना भी इस अधिनियम की आलोचना का प्रमुख कारण है। इस अधिनियम का विरोध करने वाले इसकी तटस्थता पर नारे लगाते हैं और धार्मिक स्थानों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण को लेकर चिंता जताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अधिनियम पर रुख क्या है? पूजा स्थल रखरखाव अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की प्राचीनता के प्रति खंड के रूप में बनाया गया है। यह अधिनियम सभी धर्मों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य संवैधानिक दायित्वों को लागू करता है। ये प्रत्येक धार्मिक समुदाय के धार्मिक स्थलों को संरक्षण प्रदान करता है। अब भविष्य की योजना क्या है, इसको कैसे क्या कर सकते हैं? मामले से संबंधित आलोचनाओं और कमियों को दूर करने के लिए पूजा स्थल अधिनियम की गहन समीक्षा की आवश्यकता है। यह प्रमाणित करता है कि इस अधिनियम में संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने में न्यायिक भूमिका संरक्षित करने की पुष्टि की गई। धार्मिक, सांस्कृतिक और संरक्षण विभिन्न समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। साइंटिस्ट और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परामर्श को शामिल कर पुष्टि करने के साथ साथ विशिष्ट साइटों के मामले में इस अधिनियम से अलग अलग तरह के समर्थनों की समीक्षा की जा सकती है।